दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है बिहार राज्य की। बिहार राज्य के अंतर्गत एक थाना पड़ता है, जिस थाने में एक शख्स अपनी जॉब कर रहा होता है। उस शख्स का नाम राम किशोर होता है और उसकी पत्नी का नाम गीता होता है, जिसकी एक बेटी होती है रीना। इनका जीवन बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रहा होता है। इधर राम किशोर अपनी जॉब में खुश था और उसके घर में एक बेटी थी और उसकी एक पत्नी। इन सभी का जीवन बड़े ही अच्छी तरीके से गुजरता चला जा रहा था। इधर राम किशोर जब अपनी जॉब में ज्यादा व्यस्त रहने लगा तो उनके पति और पत्नी में झगड़े टकरार होना शुरू हो गए। झगड़े टकरार यहाँ तक होने रहे कि ये दोनों अब एक दूसरे से थोड़ा दुखी होने लगते हैं। और इधर राम किशोर जो होता है वो अपने काम से जब फुर्सत नहीं हो पाता, और उसकी पत्नी जो होती है गीता, वो काफी देखने में स्मार्ट और खूबसूरत होती है। हालांकि उसकी जो लड़की होती है वो भी जवान ही होती है, लेकिन जो उसकी माँ होती है वो भी एक जवान और यंग लेडी लगा करती थी। जो भी शख्स उस महिला को देखता था उसका मन ये चाहता था कि अगर ये औरत मुझे मिल जाए तो काफी अच्छा रहेगा। इधर जो गीता होती है वो भी अपने पति से अब नाखुश होने लगती है, और इधर जब वो अपने पति से नाखुश होना शुरू हो जाती है तो पति अब अपनी ड्यूटी करने के बाद घर भी नहीं आते थे और घर का सारी जिम्मेदारी उस गीता के ऊपर छोड़ देती है। गीता बेचारी अकेली अब करती तो क्या करती, तो उसी के गांव में एक शख्स होता है जिसके साथ उसके पति का बड़ा ही अच्छा रिश्ता हुआ करता था, जिस शख्स का नाम विनोद होता है। उधर गीता के गांव के ही एक शख्स विनोद से लव अफेयर शुरू हो जाता है, क्योंकि वो उसके पति का एक अच्छा दोस्त होता है, तो वो अक्सर उसके घर आया जाया करता था। तो इन दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। प्रेम प्रसंग इस हद तक बढ़ता है कि दोनों आपस में संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। इधर एक दिन गीता की बेटी जो होती है रीना, वो स्कूल गई होती है और स्कूल में ही उसके बहुत तेज दर्द उठता है, जिसके कारण वो टाइम से पहले अपने घर वापस आ जाती है। जब वो अपने घर वापस आती है तो अपनी माँ को दरवाजे से आवाज देती है, लेकिन किसी की आवाज नहीं आती। तो लड़की रूम में अंदर जाकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी माँ एक दूसरे गैर मर्द के साथ संबंध बना रही होती है। जब वो लड़की इस नज़ारे को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हालांकि वो उस वक्त अपनी माँ और उस शख्स से कहती कुछ नहीं, बस दरवाजा खुलने का वेट करती है। कुछ देर बाद जब दरवाजा खुलता है और उसकी माँ रीना और वो शख्स जब इस लड़की को देखते हैं तो दोनों घबरा जाते हैं। वो शख्स जो होता है वो तो तुरंत ही वहां से फरार हो जाता है, लेकिन रीना की वो लड़की थी तो वो करती तो क्या करती, वो अपनी लड़की को समझाती बुझाती और कहती है कि बेटा, इस बात को तुम किसी को नहीं बताना, नहीं तो तुम्हारे पापा हमको मारेंगे, चिल्लाएंगे और हमसे रिश्ता खत्म कर देंगे और गांव में भी हमारी बहुत बदनामी होगी। तो वो इस बात को किसी को नहीं बताती और शांत रहती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय निकल जाता है और एक दिन गीता अपने घर से किसी काम के लिए बाजार को जाती है और उसकी बेटी रीना घर पर अकेली होती है। तो वो शख्स इसी मौके का फायदा उठाकर उसके घर आता है और कहता है कि बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है। रीना सारी बात सच सच बता देती है, क्योंकि वो जानती है कि ये वही शख्स है और वो उसकी माँ का अच्छा दोस्त है और वो उसके पिता का भी दोस्त होता है। लेकिन रीना जब इस बात को बताती है कि उसकी माँ बाजार में गई है तो वो शख्स इसी मौके का फायदा उठाना चाहता है और वो कहता है कि बेटा, तुम्हारे कुछ कागजात हमारे घर हैं, अगर तुम लेना चाहो तो मेरे साथ चलो। हालांकि रीना पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में वो उसके साथ जाने लगती है। रीना जब एक बार अपने घर से निकलती है तो फिर कभी लौटकर वापस अपने घर नहीं आ पाती। इधर जब गीता वापस लौटकर अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी रीना घर पर नहीं है। इस चीज को देखकर गीता घबरा जाती है, लेकिन पहले तो गीता सोचती है कि हो सकता है हमारी बेटी इधर ही कहीं पास पड़ोस में हो। इसलिए वो पास पड़ोसियों से जब अपनी लड़की के बारे में पूछती है तो सब लोग उससे मना कर देते, कहते हैं कि हमारे घर नहीं आई है।
कुछ देर गीता उसका वेट करती है, लेकिन जब उसकी लड़की घर नहीं आती और इधर शाम होने लगती है तो गीता घबरा जाती है और घबरा कर अपने पति रामकिशोर के पास फोन करती है और इस सारी घटना के बारे में बताती है। तो रामकिशोर तुरंत ही छुट्टी लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों मिलकर अपनी बेटी की तलाश करना शुरू कर देते हैं। दोनों कड़ी मशक्कत के बाद जब अपनी बेटी की तलाश करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लड़की का कहीं अता पता नहीं चलता, तो दोनों पास के ही थाने में इस बात की जानकारी देते हैं। तो पुलिस गुमशुदा की उनकी लड़की की रिपोर्ट दर्ज करके खोजबीन करना शुरू कर देती है। जब पुलिस उनकी लड़की की खोजबीन कर रही होती है, तभी पुलिस को पता चलता है कि इनके गांव के ही पास से एक नाला बहता है जिसमें किसी की लाश मिली हुई है। पुलिस तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंच जाती है और देखती है कि हो सकता है ये उसी लड़की की लाश हो, इसलिए पुलिस रामकिशोर को इस बात की जानकारी देती है। जब रामकिशोर को इस बात की खबर मिलती है तो वो अपने परिवार के साथ उस घटना स्थल पर पहुंच जाता है और जब ये शनाख्त कर लेते हैं कि इनकी बेटी है तो ये रोना धोना शुरू कर देते हैं। पुलिस उस डेड बॉडी को अपनी अंडर कस्टडी में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जिसमें पुलिस को पोस्टमार्टम में खुलासा मिलता है कि इस लड़की की साथ किसी ने दुष्कर्म किया है और इसकी गला घोंटकर हत्या की गई है। पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिलती है तो पुलिस पहले तो पूरे गांव में इसकी खोजबीन करती है और इस वाकया का पता लगाती है कि आखिर इस लड़की का कैसे क्या हुआ और ये कैसे गायब हुई। उसी में से एक शख्स पुलिस को बताता है कि सर, मैंने इस लड़की को विनोद नाम के शख्स के साथ जाते हुए देखा था। पुलिस तुरंत ही विनोद को अपनी अंडर कस्टडी में करके पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस जैसे ही दबाव के साथ जब विनोद से पूछताछ करती है तो विनोद तुरंत ही उस लड़की के हत्या का जुर्म कबूल कर लेता है। आखिर विनोद ये वही शख्स होता है जो उसकी मां के साथ संबंध बनाया करता था। जब विनोद इस लड़की की हत्या की कहानी सुनाता है तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विनोद कहता है कि सर, इस लड़की ने हमें और उसकी मां के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया था, इसलिए मुझे डर था कि हो सकता है ये लड़की अपना मुंह खोल दे, इसलिए मैं इस लड़की को चुपके से इसके घर से किसी बहाने से लेकर आ गया। और जब ये लड़की को मैंने समझाया बुझाया फिर भी ये नहीं मानी तो मेरा मन भी अब डगमगा उठा था, क्योंकि ये लड़की भी देखने में काफी खूबसूरत होती है और मैंने भी इसके साथ संबंध बनाए और इसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस को जैसे ही इस कहानी का खुलासा मिलता है तो इसके माता पिता वहीं पर रोना धोना शुरू कर देते और पुलिस उस शख्स को अपनी अंडर कस्टडी में करके जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।